जितने तारे इतनी किसी की नेकी है, गोया वो जानती हैं, हुजूर सबकी नेकियां भी जानते हैं। हुजूर तारों की तादाद, सितारों की तादाद भी जानते हैं। मेरे ये नबी ने ये नहीं कहा था आयशा क्या पूछ बैठी, ये तो अल्लाह ही जाने, सितारे उसके बनाए, गिनती उसे ही पता थी। हुजूर ने यूं देखा, मुस्कुरा के कहने लगे हाँ है ना, जितने आसमान में सितारे हैं उतनी मेरे अबू बकर की नेकी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हक है, बेशक। एक बात कही है, खुद फैसला कीजिए। सारी नेकियां तो मजमे आम में नहीं होती ना, कितनी नेकियां तो ऐसी थी कि उम्र के सिवा कोई नहीं जानता था। आप अगर बात कहें वो कैसी, आज अल्लाह माफ करे जरा सा स्टिकर लग जाए ना तो पूरे मोहल्ले का ढोल बन जाता है। पार्षदी का इलेक्शन जीत जाए तो कपड़ों से बाहर, अरे पार्षद बड़ा होता, मिंबरी जीत जाए तब भी बटन खोल के चलता, मिंबरी जीत के आया। फिर उस उम्र के बारे में क्या ख्याल है जिसकी हुकूमत आधी दुनिया पे चलती है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आधी दुनिया का बादशाह है उमर, आधी दुनिया पे हुकूमत है, लेकिन खशियत इलाही का आलम। एक दिन आपकी बीवी ने कहा उमर मैं खुदा की बारगाह में माफ नहीं करूंगी। कहा कि उनका सारा वक्त उम्मत को देते हो, मेरा भी तो हक है। ये कौन कह रहा है? बीवी हजरत उमर की कह रही है, बीवी का माफ नहीं करना है, मेरा भी आप पे हक है। जब इतनी बात सुनी ना, मुअर्रिखीन ने लिखा उमर ऐसे फूट फूट के रोए जैसे बच्चे माँ के सामने फूट के रोते थे। आज हम जरी हो गए, कोई ख्याल ही नहीं, आखिरत की फिक्र ही खत्म हो गई, कोई डर ही नहीं, फूट फूट के रोने लग गए। शरीक हयात बता तो सकी कौन सा हक मारा गया है, बता ना सकी। आप कहते मेरा भी तो उम्र हक था। आप सुबह फजर तक मुसल्ले पे खड़े रहते हैं, आधी रात तक आप रियाया में चक्कर लगाते हैं, दिन में बैठ करके अदालत कायम करते हो, पूरे दिन इस्लाम के लिए आप मशवरे करते रहते हो। उमर मेरे हिस्से का वक्त किधर गया? मैं भी तो बाप छोड़ के आई थी, मैंने भी परिवार छोड़ा था, मैं भी खानदान छोड़ के आई थी। उमर बता तो सकी मेरा वक्त किधर चला गया है? हजरत फारूक आजम फूट फूट के रोते हैं, कहते शरीक हयात एक फिक्र सोने नहीं देती है, बैठने नहीं देती है। का क्यों? का उमर छोटा है, अदालत उमर की जिम्मेदारी बड़ी है। का क्या हुआ? का ये ख्याल उमर को रहता है अगर नहरे फुरात में कोई कत्ता प्यास की वजह से मुर गया तो उसका हिसाब भी कयामत में उमर को देना पड़ेगा। का ये ख्याल कभी लेटने नहीं देता है। शरीक हयात ने कहा था उमर एक शर्त है, अगर माफी चाहते हो मुझसे एक शर्त पे वादा करो। का कौन सा वादा? का वादा कर कि जन्नत में मेरे बगैर नहीं जाओगे। हजरत उमर ने कहा वादा करता है उमर, अगर उमर को जन्नत मिली अकेला नहीं जाएगा, तेरा हाथ पकड़ के जन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत सहाबाए किराम, फैज़ाने फातिह बिलग्राम, हुजूर सैयद अनस मियां साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुकूक बीवी के भी, मैं रुक के एक बात यहाँ समझा दूं, खुदारा समझे, बीवी के भी हुकूक होते हैं। आज औरत को पैर की जूती समझते हैं हम लोग, पैर की जूती, और बात बात में कहते हैं लिमिट में रहिए, 2 मिनट में निकाल दूंगा। औकात क्या है तेरी, तू निकाल देगा। जिस बेड पे लेटी है ये इसके बाप ने दिया, जिन बर्तनों में खा रही है ये इसके बाप ने दिए, कई साल तक बाप के दिए कपड़े पहनती है, तू किस चीज का घमंड दिखा रहा है? एहसान मान रब का कि उसने आजाद मखलूक को तेरा गुलाम बना दिया, आजाद मखलूक को तेरा गुलाम बनाया। सिर्फ 3 ही जुमले तो कहे थे, कबूल है कबूल है। इन 3 जुमलों ने तुझे उसके साथ ऐसा जोड़ दिया कि अब वो तेरी रजा में राजी रहने लग गई। तूने कहा उठ तो उठने लगी, तूने कहा बैठ तो बैठ गई, तूने कहा खा तो खाने लग गई, तूने कहा छोड़ तो उसने खाना छोड़ दिया। खुदा की कसम इनके साथ मोहब्बत से रहा करो। हमारे घरों में जो घर है वो जन्नत होने चाहिए थे, आज जहन्नम बनते जा रहे हैं। सरकार के कदमों की खाक सर का ताज बना के कहता हूँ, आज दारुल इफ्ता में सबसे ज्यादा सवालात अगर आते हैं तो तलाक के हवाले से आया करते हैं। मौलाना 2 बार दी थी, तीसरी बार माँ ने मुंह पे हाथ रख दिया। मैं एक बार दे रहा था, माँ ने आके हाथ पकड़ लिया, फला ने डांट दिया, फला ने डांट दिया। मैं कहता हूँ नौबत क्यों आ रही है इस बात की, क्यों यहाँ तक पहुंची है बात कि तुम्हारे ज़बान पर तलाक का जुमला आया है। जरा उसकी कुर्बानियों को तो देखो तो सही। तू भी 5 किलोमीटर चल के आ, तेरी बीवी भी 5 किलोमीटर चल के आती है, और जैसे तू घर में आया तेरे जूते अलग गए, तूने बैग अलग फेंका, बिस्तर पे लेट गया, कहता बेगम जल्दी कर पानी लेकर के आ, मैं थक गया हूँ। वो दौड़ के जाती है, पानी लेकर के आती है। कभी ये
नहीं कहा मैं भी तेरे साथ चली हूँ। तूने कहा सर में दर्द है, साथ आने के बाद सर दबाने बैठ गई। कभी उसने नहीं कहा बराबर थक के आई हो। खुदा की कसम, के रिश्ते कैसे बन गए, के ताल्लुकात कैसे बने। कसम खा के कहता हूँ, अगर मेरे नबी ने निकाह को मशरू न किया होता, तेरी औकात नहीं थी तू किसी की बेटी की तरफ आंख उठा के देख लेता। तेरी हैसियत नहीं थी तू जबान चला देता, वरना इसके भाई तेरे टुकड़े कर देते, इसका बाप तुझे जमीन में गाड़ देता। आज जो ये हुक्मरानी है, आज जो तेरी हुकूमत चल रही है, ये तेरी ताकत की वजह से नहीं, ये मेरे मुस्तफा की रहमत की वजह से। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। घरों के हालात, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वो जो है सारे लोगों को अल्लाह आपको सलामत रखे। जरा समझे, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। आके हजरत से कहते हो डोरी दे दो, ताबीज दे दो, बेटी ससुराल में ठीक नहीं। मैं कहता हूँ पहले अपनी जिंदगी देख, तूने तो किसी की बेटी को दुख नहीं दिया था, कहीं सताया तो नहीं था किसी की बेटी को। अगर सताया है ना तो फिर काम ताबीज से नहीं चलेगा, फिर काम तौबा से चलेगा, फिर काम तौबा से चलेगा, फिर किसी को राजी करने की जरूरत है। मैं तो खुल के कहता हूँ खुदारा, अगर चाहते हो तुम्हारी बेटियां सुख में रहे, तुम दूसरे की बेटी को इज्जत दो, खुदा तुम्हारी बेटियों को इज्जत अदा फरमाए। हम ना बहुत अलग सोचने लगे, हम तो मर्द हैं, हम तो मर्द, खुदा की कसम हुजूर का दीन हमें मिला, ये हमारा मुकद्दर है। और इस्लाम ने किसी का कद घटाया नहीं है, जिसने भी इस्लाम का दामन थामा है, इस्लाम ने उसका कद बढ़ा दिया है। ये लोंडे, ये 4-4 दिन के धर्म का पाठ पढ़ने और पढ़ाने वाले, ये क्या समझे इस्लाम का? कभी नकाब पे एतराज, कभी तलाक पे एतराज, कभी नमाज पे एतराज, कभी बेटी के घर में रहने पे एतराज। मैं तो खुल के कहता हूँ खुदा की कसम, जो इज्जत इस्लाम ने बेटी को दी है वो किसी ने दी ही वाह 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 वाह, हक है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, दी ही नहीं है किसी ने वो इज्जत। जी जी जी, सुभान अल्लाह। और मैं कहता हूँ हुजूर का एहसान माने सारे लोग। 12वीं का जब जुलूस निकला करे ना, तो फिर मैं कहता हूँ हर उस शख्स पे लाजिम है वो जुलूस में निकले जिसके घर में बेटी मुस्कुरा रही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक। हर वो शख्स हुजूर के नाम का झंडा लगाए कि जिसके घर में माँ मौजूद है। हर उस शख्स पे लाजिम है हुजूर की आमद का ऐलान करे जिसके घर के अंदर बहन बेटी मौजूद है। इसलिए कि अगर ये सारे रिश्ते सलामत हैं तो 12वीं की वजह से, सुभान अल्लाह, 12वीं की वजह से हुजूर आए। हुजूर ने कहा मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। आज दुनिया कह सकती है मेरी बेटी जिगर का टुकड़ा है, क्योंकि सबकी बेटियां बाप की आंखों की ठंडक है। हुजूर ने उस वक्त आंखों की ठंडक कहा जब बेटियों को कत्ल करने पे बंदा फख्र करता था। उस वक्त कहा मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। खुदारा जरा समझे और घरों के हालात बेहतर करें। आज झगड़े हो गए, मौलाना मेरी बीवी मेरी फर्माबरदार नहीं है। मैं कहता हूँ तू खुदा का फर्माबरदार हो जा, तेरी बीवी तेरी फर्माबरदार हो जाएगी। हम तो बदलते ही जा रहे हैं, हम तो चाह रहे सारे काम हमारे ताबीज से हो जाए। ताबीज का मुखालिफ नहीं हूँ, मेरे गले में भी पड़ा है, लेकिन हर एक के हाथ का नहीं पहनता हूँ। देने वाला भी मुफ्ती आजम जैसा होना चाहिए। ऐसा शख्स हो तो फिर उसकी जूतियों की खाक सर पे रख लो तो फिर किस्मत की महराज आ जाए। लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, खुदारा समझे हुजूर का दीन क्या है। बहन बेटियों की इज्जत से, उनको वकार की निगाह से देखें। हम अपने घरों के अंदर बात बात पे गालियां देते हैं बीवी को, उसका इफेक्ट बीवी पे इतना नहीं पड़ता जितना बच्चों पे पड़ता है। क्योंकि बच्चे वो नहीं करते जो हम कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो हमें करता हुआ देखते हैं, जो हमें करता हुआ देखते हैं। क्यों? मैं एक छोटी सी मिसाल दे दूं। करबला जानते हैं? नाम सुना है करबला का? जी जी। ये कौन सी जमीन है? ये वो जमीन है जिस जमीन पे इस्लाम का मुकद्दर लिखा गया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक हक है। मैं बड़ी बात कह गया हूं, शायद मेरे बात को एतराज करे। करते रहे इश्क तेरे सदके, जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग। ये लिखा गया था मुकद्दर। हाँ, करबला में लिखा गया। आपने एक शहीद का नाम सुना होगा, हजरत मुस्लिम बिन सजाद। जब आपकी शहादत के बाद यजीदियों ने सर काट के इमाम हुसैन के खेमे की तरफ फेंका ना, तो आपकी बीवी दौड़ करके आई और कहा
मुझसे वादा करके गए थे साथ जन्नत जाना, तो बस इतना कहा, बीवी की भी रूह जिस्म से जुदा हो गई। फिर एक छोटा सा बच्चा तलवार लेकर दौड़ा। मेरे इमाम ने कहा, ये बच्चा पकड़ो, किसका, किधर जा रहा है? उम्र ज्यादा नहीं थी, 7-8 साल बच्चे की उम्र थी। हजरत गाजी अब्बास ने लपक के बच्चे को पकड़ा लेके आए। मेरे इमाम ने कहा था, बेटे तू किधर जा रहा है? उसने कहा, तेरे नाम पे जान देने जा रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुझे किसने कहा? कहा, मैंने अपने बाप को तेरे नाम पे सर कटा दिया। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं समझ गया, अगर मेरे बाप ने तेरे लिए जान दी है तो जिंदगी का मकसद ही यही है कि तेरे की नाम पे अपनी जान लुटा दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत शुहदाए करबला, फैज़ाने इस्लाम। बात होती है और हम भी करते हैं। करबला में हुसैन ने नेज़े पे कुरान सुनाया बेशक, लेकिन कमाल सारा इमाम का नहीं था, उसमें कमाल खातून जन्नत फातिमा ज़हरा का। इसलिए कि जब माएं दूध पिला के कुरान सुनाती हैं तो फिर बेटे नेज़ों पे चढ़ के कुरान सुनाते हैं। ये लाजिम है। आप बेहतर हो, आप गाली दे रहे हो, फिर बच्चे से कह रहे हो गाली, वो सोचेगा नहीं, रोब का एक नाम गाली, उससे छोटे उसकी बात नहीं सुनेंगे, वो गाली बोलेंगे। तो हम सबसे पहला काम करें, घर से गालियां खत्म करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे खत्म इंशाअल्लाह, करेंगे खत्म इंशाअल्लाह। गाली तो नहीं बोलेंगे, घर में झगड़ा तो नहीं करेंगे, इस पे कम बोले, इरादा पक्का लगा, डरे अल्लाह। सारे हिसाब कागजों में होंगे, लेकिन जब बीवी की बारी आएगी अल्लाह सामने बुला के कहेगा, इसकी बीवी बुलाई जाए। जब बीवी बुला के पूछा जाएगा, बता तू इसके बिस्तर पे 3 बार कबूल कबूल कह के जाके बैठ गई थी, बताना इसने तेरा हक कितना अदा किया? अगर उसने मुस्कुरा के कहा, मालिक इसने मेरी खूब कदर की, तो समझ ले फिर बिगड़े मुकद्दर सवर जाएंगे। अगर उसने गर्दन घुमा के दिखा दिया ना, अल्लाह एक दिन नमक कम रह गया था, इसने चीमटा मारा था, अल्लाह इसने कमर पे सरिया मारा था, मालिक ये देख आज तक मेरी हड्डी टूटी है, इसने जरा से खाने में कमी की वजह से लाठी मार दी थी, और अल्लाह को ये बातें नागवार गुजर गई। हुक्म कर दिया जाएगा, फरिश्तों अब इसके सजदों की जरूरत नहीं है, इसके क़याम की जरूरत नहीं है, अब उठाओ और जाके जहन्नम में झोंक दो जो मैंने इसके बिस्तर पे बैठा दी। अगर ये उसका ना हो सका तो मुझ खुदा का कैसे हो? मेरे हुजूर ने आखिरी लम्हात में फरमाया था, मैं तुमको डराता हूं तुम्हारे बीवियों के मामला में कि इनके साथ अच्छे रवैयों से पेश आए। खुदा करे हमारे घर जन्नत बन जाए। बोल दो आमीन। सब्र करने के आदी बने। बीवी अगर बहुत खराब मिल गई है ना, बहुत खराब मिल गई है, जिनकी हो गई है वो इसको आज ही से अमल शुरू कर दे, जिनकी ना हुई है इसे उठा के रखे, अल्लाह बीवी दे तो फिर अमल कर। समझ रहे कारी मोई? हाँ, अगर बहुत खराब बीवी भी मिल जाए ना तो फिर आप सब्र कीजिए, अल्लाह उसकी सख्त ज़बान के बदले में तुझे जन्नत अता फरमाएगा। बहुत जोर से जिसने सुभान अल्लाह कही, हम उसका दर्द समझ सकते। अगर गलत बीवियां मिल गई है ना तो सब्र करें, और अच्छी मिली है तो फिर रब का शुक्र अदा करें। हजरत उमर ने बीवी से कहा, बता शर्त के सुन, फिर आखिर में जन्नत में मुझे साथ लेके जाना, वादा रहा। अल्लाह अल्लाह। हजरत उमर की ऐसी नेकियां, रात में उठ उठ के नेकियां करते जो किसी को खबर नहीं होती, किसी को खबर नहीं होती, पता ही नहीं चलता था। हुजूर का विसाल हुआ, सरकार का जनाजा उठा, लोग दफन करके वापस लौट रहे थे। जानते हो, एक घर से बच्चे की रोने की आवाज आ गई। नबी का पहला खलीफा, हुजूर का यारे गार भी है, यारे मज़ार भी है, नाम सिद्दीक़ अकबर है, जो गार में भी साथ था, मज़ार में भी साथ है, जो पंजों पे लेकर के गार पे चढ़ा था नबी को, वो भी पलट के आ रहा था। बच्ची की रोने की आवाज आई, कदम रुक गए। फरमाया, बेटी खैर है, बेटी खैर है, खैरियत है? बच्ची रोती हुई आई। कहा क्या किया जाए? कहा क्या हुआ? कहा हुजूर चले गए, अब हम भूखे रहेंगे। अबू बकर सिद्दीक ने कान में पूछा, क्या काम था? कहा हुजूर रोज आते थे, हमारी बकरियों का दूध निकाल कर ले जाते थे, अब हमारी बकरियों का दूध कौन निकालेगा? सरकार अबू बकर सिद्दीक ने बच्ची को सीने से लगाया, कहा बेटी परेशान ना हो, वो जाने वाला मज़ार गया है, लेकिन अपने यार को तेरे दरवाजे का पता बता के गया है। ये नेकियों के आलम,
आधी रात में दुनिया सो जाती थी, खुदा की कसम जाते थे सन्नाटे में बकरी का दूध निकाल के आते थे, बकरी का दूध निकाल के आते थे, बकरी का दूध निकाल करके आते थे। जानते हो उस वक्त में ना लोगों को नेकियों का शौक था, आज नेकियों का शौक नहीं है, आज शोहरतों का शौक है। आज तो एक केला जाके हॉस्पिटल में दे रहे थे 4 लोग, इतने लोग केला नहीं पूरा मरीज उठा सकते थे, लेकिन 4 लोग एक केला। फोटो खींचो सबके मुंह यूं, ऐसा लग रहा केला सोने का है, और जिसे एक केला दे रहे वो इतना बेचारा खैरत का पानी पानी हो गया कि उसका डॉक्टर इकबाल ने कहा था जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। क्या कहा था? ऐ ताहिर लाहौती उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। हमने तो एक केले का भी फोटो खींचा। सर्दी आ रही है, बांटेंगे कुछ लोग कंबल। हाँ, कंबल से बड़े उनके मुंह होंगे, सही बता रहा हूँ, कंबल से बड़े उनके मुंह होंगे, और ऐसे करके मुंह खुजवाएंगे। और कई बार पूछते हैं बताओ तुम पे कंबल कब से नहीं था, मतलब दूसरों को जलील भी करते, उनके बाप की कमाई का राज खोलते, जिस बाप के घर चटनी खा के बच्चे मुस्कुरा के निकलते ताकि किसी को हमारे लुत्फों का एहसास ना हो, उनसे हिसाब लिया जाता है। बताओ ना।